हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, हम लोग एमिश वर्ड पढ़ रहे थे, तो चलिए सबसे पहले मैं एमिश वर्ड को ओपन कर लेती हूँ। तो एमिश वर्ड को ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कीबोर्ड में विंडो के साथ R प्रेस करना है एंड देन आपको इस रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड टाइप कर लेना है, देन ओके। तो ये फाइनली हमारा एमिश वर्ड ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। तो हम लोगों ने ये जो राइट साइड में कुछ ऑप्शंस है, इनके यूज़ को हम लोग समझ लिए थे। आप देख सकते हो ये क्लॉज है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एमिश वर्ड को क्लॉज कर सकते हो। ये मैक्सिमाइज है, इसकी हेल्प से आप एमिश वर्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये मिनिमाइज है, इसकी हेल्प से मिनिमाइज कर सकते हो। ये वर्ड हेल्प है, ये है मिनिमाइज दी रिवन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रिवन को मिनिमाइज कर सकते हो। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये हाइड हो गया हमारा जो रिवन है। आपको शो कराने के लिए अगेन इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो तो ये क्या, ये देखो ये शो होने लगा। या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F1 भी प्रेस करोगे तो देखो ये हाइड हो जाएगा। अगेन आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। या फिर आप किसी भी टैब पर, देखो यहाँ पर ये फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मिलिंग्स टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टैब्स हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। फाइल है, होम है, इंसर्ट है, आप मेन्यू भी बोल सकते हो। ओके, टैब बोलो या फिर मेन्यू बोलो, फाइल मेन्यू या फाइल टैब, होम मेन्यू या फिर होम टैब, इंसर्ट मेन्यू या फिर इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मिलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। तो देखो किसी भी टैब पर आप माउस का लेफ्ट बटन 2 बार लगातार क्लिक करोगे। देखो मैं लगातार 2 बार क्लिक करती हूँ तो क्या हुआ, ये जो हमारे रिवन है वो हाइड हो गया। आपको शो कराने के लिए अगेन किसी भी टैब पर माउस का लेफ्ट बटन 2 बार लगातार प्रेस करना है। देखो ये आ गया। तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से भी इस रिवन को मिनिमाइज कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करके भी इसे हाइड कर सकते हो। या फिर आप किसी भी टैब पर माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। और शो कराने के लिए अगेन क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन किसी भी टैब पर 2 बार क्लिक करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यानी कस्टमाइज का मतलब हुआ कस्टमाइज करना, क्विक का मतलब हुआ क्विकली, और एक्सेस का मतलब हुआ एक्सेस करना, प्रवेश करना। और टूल बार यानी किसी भी टूल को आप सिंपल समझो, क्विक एक्सेस टूल बार यानी किसी भी टूल को क्विकली एक्सेस करना। देखो यहाँ पर आपको कुछ टूल्स देखने को मिल रहे होंगे। देखो यहाँ पर अंडू का है, रीडू का है, सेव का है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो ये अंडू, रीडू, सेव, और ये तो एमिश वर्ड का लोगो है क्योंकि आपने एमिश वर्ड को ओपन करके रखा है, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो देखो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। जब आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। देखो यहाँ पर न्यू है, ओपन है, सेव है, ईमेल है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, अंडू है, रीडू है, ड्रॉ टेबल है, ओपन रिसेंट फाइल है, मोर कमांड्स है, शो बिलो द रिबन। बहुत सारे यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन मैं इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर कुछ जो ऑप्शंस है वो इनेबल है, जैसे सेव, अंडू, रीडू। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखिए ये जो सेव का ऑप्शन है वो यहाँ पर इनेबल है, ये अंडू का यहाँ पर इनेबल है, रीडू का यहाँ पर इनेबल है। ये जो 3 ऑप्शंस हैं वो इनेबल हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, रीडू, अंडू और ये सेव, क्योंकि वहाँ पर वो इनेबल है इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखो मैं क्या करूँगी, मैं
सभी ऑप्शन को इनेबल करूँगी। जैसे ये न्यू है, मैं इसे भी इनेबल करूँगी। इनेबल करने के लिए सिंपली आपको माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस कर देना है। ये ओपन है, इसे भी मैं क्या करूँगी, इनेबल कर दूँगी। इस पर मैं माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करूँगी। और यहाँ पर ईमेल है, इसे भी इनेबल करूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर केवल 3 ऑप्शंस थे, लेकिन यहाँ पर देखो अब कितने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, क्योंकि मैंने और भी ऑप्शंस को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। और भी मैं क्या करूँगी, ये जो क्विक प्रिंट है इसे भी इनेबल करूँगी। तो देखो ये भी आ गया। और मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर इस ऑप्शन को भी कर दूँगी इनेबल। प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट इससे भी कर दूँगी। और ड्रॉ टेबल इसे भी कर दूँगी। तो देखो कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में जितने भी ऑप्शंस को आप ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन मैं इनसे अनचेक कर देती हूँ। देखो अब मैं अनचेक कर दूँगी। ओपन को भी मैं अनचेक कर दूँगी, सेव को रहने दूँगी, ईमेल को भी अनचेक कर दूँगी, क्विक प्रिंट को भी अनचेक कर दूँगी, और प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट इसे भी कर दूँगी अनचेक, इसे भी, और अंडू रीडू टेबल। मैं केवल इन तीनों ऑप्शंस को इनेबल रखूँगी। तो देखो यहाँ पर अब 3 ऑप्शंस ही केवल शो हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप क्विकली इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस फाइल को सेव करना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप फाइल टैब में जाओगे, देन सेव एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तब जाकर आपके सामने ये वाली विंडोज़ ओपन होगी। लेकिन आप क्विकली क्या कर सकते हो, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये देखो ओपन हो गया। आपको सेव वाले ऑप्शन पर डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो विंडो है सेव वाली वो आपके सामने आ जाएगी। आपको सेव करना होता है तो आप क्या करते हो, फाइल में जाते हो, देन सेव एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तब ये विंडो ओपन होती है। लेकिन आप डायरेक्टली इस विंडो को ओपन कर सकते हो ये क्विक एक्सेस टूल बार में। यहाँ पर ये जो ऐड है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखो ओपन हो गया। तो आप जिस ऑप्शन का यूज़ ज़्यादा करते हो उस ऑप्शन को आप इसमें ऐड कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। जैसे मान लो आप ड्रॉ टेबल इस ऑप्शन का यूज़ ज़्यादा करते हो तो आप इसे इनेबल कर दो तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अंडू का करते हो, रीडू का करते हो तो यहाँ पर ये आप इनेबल कर दो। जिस ऑप्शन का यूज़ आप ज़्यादा करते हो उस ऑप्शन को आप क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लो। ओके, तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। तो आप जिस ऑप्शन का यूज़ ज़्यादा करते हो आप उस ऑप्शन को कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लो, ताकि डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके उस ऑप्शन का यूज़ कर सको। ओके, तो आई होप आपको इस ऑप्शन का यूज़ समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन है मोर कमांड्स। यहाँ पर तो सिर्फ इतने ही ऑप्शंस हैं, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इसमें मैं और ऑप्शंस को ऐड करूँ, तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से ऐड कर सकते हो मोर कमांड्स। इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको जिस ऑप्शन को ऐड करना आप उस पर क्लिक करो, देन ओके कर दो तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन है सो बिलो दी रिबन, क्या है, सो बिलो दी रिबन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऊपर से गायब हो जाएगा। देखो ये नीचे चला आया, आप देख सकते हो यहाँ पर ये आ गया है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो ये जो था कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये शेप, अंडू, रीडू, सेव, सारा ऑप्शंस नीचे आ चुका है। देखो ऊपर से ये गायब हो चुका है, ऊपर में कुछ भी नहीं है। अब आप चाहते हो कि ये ऊपर ही रहे तो आपको अगेन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन आपको सो एबव दी रिबन, जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। देख सकते हो अब ये ऊपर आ चुका है। देखो ऊपर आ चुका है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। अभी ऊपर आ चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी, देन सो बिलो दी रिबन इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये नीचे आ जाएगा। अब ऊपर से गायब हो गया। अब इसको ऊपर ले जाने के लिए अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी, देन सेव एबव दी रिबन इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो अब आपको नीचे में एक पट्टा टाइप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो पट्टा टाइप एरिया है आप देख सकते हो। देखो ये जो आपको यहाँ पे वर्ड्स 0 शो हो रहे हैं, इंग्लिश US शो हो रहा है, और देखो यहाँ पर कुछ पेजेस शो हो रहे हैं, यहाँ पर 100% शो हो रहा है, माइनस शो हो रहा है,
ये जूम स्लाइडर शो हो रहा है, प्लस शो हो रहा है। तो जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है इसे स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्टेटस बार कहते हैं, क्योंकि ये पेज की स्टेटस को बताता है। देखो यहाँ पे वर्ड्स 0, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी भी वर्ड्स को अभी नहीं लिखा है। देखो मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करती हूँ तो देखो अब यहाँ पर वर्ड्स कितने शो हो रहे हैं? 4। और लैंग्वेज इंग्लिश यूएस, क्योंकि जो एमएस वर्ड है वो यूएस का है। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर एक लैंग्वेज की विंडो ओपन होगी। आप यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे वर्ड्स 4। मैं और भी पैराग्राफ चेंज करती हूँ और कुछ और टाइप करती हूँ। तो देखो यहाँ पर वर्ड्स 7 शो होने लगे। ये पेज की स्टेटस को बताता है। आप जो भी इस पेज में चेंजेस करोगे वो सारा यहाँ पर शो होगा। देखो 7 वर्ड्स। अगेन मैं पैराग्राफ चेंज करती हूँ और कुछ और टाइप करती हूँ। तो देखो वर्ड्स कितने हो गए? 10। लैंग्वेज इंग्लिश यूएस। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो ये कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पर कुछ पेजेस शो हो रहे हैं। ये क्या है? ये पेज की व्यू है। क्या है ये? पेज की व्यू है। देखो फर्स्ट जो है वो क्या है? यहाँ पर कुछ पेजेस हैं। ये प्रिंट लेआउट है। क्या है? प्रिंट लेआउट। उसके जस्ट बगल में फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ये ड्राफ्ट। यहाँ पे पेज का व्यू। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, 5 पेजेस देखने को मिल रहे होंगे। पेज की व्यू, आप किस व्यू में पेज को देखना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रिंट लेआउट। जब आप प्रिंट लेआउट इस पर क्लिक करोगे तो आपका पेज ऐसा शो होगा। जो पेज की व्यू है वो देखो ऐसा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फुल स्क्रीन रीडिंग। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो पेज है वो ऐसा शो होगा। आप इसे क्लोज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, देख सकते हो आप। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है तो ये क्लोज हो जाएगा। अब देखो थर्ड जो ऑप्शन है वो वेब लेआउट है। क्या है? वेब लेआउट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है वो कुछ ऐसा शो होगा। उसके जस्ट बगल में है आउटलाइन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका पेज ऐसा शो होगा। उसके जस्ट बगल में है ड्राफ्ट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका पेज ऐसा शो होगा। लेकिन मैं क्या करूँगी? मैं फ़िलहाल प्रिंट लेआउट इस व्यू में ही शो कराऊंगी। तो देखो जब मैं प्रिंट लेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करी तो मेरा पेज ऐसा शो हो रहा है, इस व्यू में शो हो रहा है। ओके, तो ये क्या? पेज की व्यू है। ये क्या है? पेज की व्यू है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये क्या? पेज की व्यू है। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप अपने पेज को कैसे व्यू कराना चाहते हैं। उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 100% शो हो रहा है, माइनस है, ये जूम स्लाइडर है और ये प्लस है। तो देखिए ये 100% क्या है, माइनस क्या है, ये क्या है, प्लस क्या है। तो ये जूम लेवल है। यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है इसे जूम लेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूम लेवल। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अपने पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पर 100% इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने अपने पेज को 100% जूम करके रखा है। हमारा जो पेज है वो फ़िलहाल 100% जूम है। अब आप माइनस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है वो जूम आउट होगा। देखो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो क्या हो रहा है? ये जूम आउट हो रहा है। अगर मैं इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगी तो जो हमारा पेज है वो जूम इन होगा। क्या हो रहा है? जूम इन। देख सकते हो ये जूम इन हो रहा है। अब देखो बीच में आपको एक स्लाइडर शो हो रहा होगा। देखो इसे कहा जाता है, देखो मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर ये शो हो रहा है। इसको जूम स्लाइडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूम स्लाइडर। अगर आप इसे माइनस की ओर खींचोगे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके तो ये जूम आउट होगा। देख सकते हो ये जूम आउट हो रहा है। और अगर आप प्लस की ओर लेकर के जाओगे तो देखो जूम इन हो रहा है। क्या हो रहा है? जूम इन हो रहा है। और ये यहाँ पर जो ये परसेंट में शो हो रहा है 308%, ये आपको बता रहा है कि आपका पेज फ़िलहाल इतना % जूम इन है। ओके, आप इस जूम स्लाइडर की हेल्प से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस माइनस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका पेज जूम आउट होगा। और अगर आप इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका पेज जूम इन होगा। या फिर आप कीबोर्ड में
और बटन को प्रेस करके रखना है और आप माउस का स्क्रॉल बटन जो होता है उसको आगे की ओर करोगे तो आपका पेज जूम इन होगा और पीछे की ओर करोगे तो जूम आउट होगा। तो आप इस माइनस वाले आइकन पर क्लिक करके पेज को जूम आउट कर सकते हैं, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके पेज को जूम इन कर सकते हैं, या फिर आप जूम स्लाइडर से भी कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की हेल्प से भी कर सकते हैं। सिंपली आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और जो माउस में स्क्रॉल बटन होता है उसे आगे की ओर करना है। तो ये क्या होगा, जूम इन होगा। अगर आप स्क्रॉल बटन को पीछे की ओर करोगे तो ये जूम आउट होगा। ओके, आगे की ओर करोगे तो जूम इन होगा और पीछे की ओर करोगे तो जूम आउट होगा। और आप प्लस वाला आइकन पर क्लिक करोगे तो जूम इन होगा, माइनस वाले पे करोगे तो जूम आउट होगा। जूम स्लाइडर, ये जो जूम स्लाइडर है इसको आप माइनस की ओर खींचोगे तो जूम आउट होगा और प्लस की ओर खींचोगे तो जूम इन होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो परसेंट है वो आपको बता रहा है कि आपका जो पेज है वो अभी 100% जूम इन है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है जो 100% है, माइनस है, जूम स्लाइडर है, प्लस है, जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो, इस एरिया को जूम लेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूम लेवल कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इस पूरे एरिया को, ये जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, इसे स्टेटस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेटस बार कहा जाता है। ये आपकी पेज की स्टेटस को बताता है कि आपने अपने पेज में, देखिए आपके पास कितने पेज हैं, 1 of 1, यानी आपके पास 1 पेज है और आप अभी पहले पेज में ही हो। और यहाँ पर वर्ड्स 10, आपने 10 वर्ड्स यहाँ पर टाइप करके रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज है, ये शो हो रहा है। यहाँ पर आपने किस व्यू में पेज को रखा है वो शो हो रहा है। यहाँ पर आपने अपने पेज को 100% जूम इन करके रखा है, वो शो हो रहा है। इस पूरे पेज के स्टेटस को ये बता रहा है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की एरिया को क्या कहा जाता है? स्टेटस बार कहा जाता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है इसे जूम लेवल कहा जाता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको राइट साइड में एक पट्टा टाइप शो हो रहा होगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक पट्टा सा शो हो रहा होगा, इसे वर्टिकल बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिकल बार। आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर सकते हो। वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार, ये क्या है? वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार। जैसे आप अपने पेज, तो पेज ऐसे शो हो रहा है, आपको क्या करना है? आपको वर्टिकल में कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है। तो आप इसकी हेल्प से कुछ इस तरीके से पेज के नीचे, आपको बस यहाँ पर शो हो रहा है, आपको पेज के नीचे जो है, मैं कुछ यहाँ पर पैराग्राफ को लिखती हूँ, इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देन इंटर। तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ आ चुके हैं। मैं क्या करूँगी? कॉपी कर लेती हूँ और इसे पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल भी। अब देखिए, मुझे पेज है तो यहाँ तक ही शो हो रहा है। मैं कुछ इस तरीके से वर्टिकल में स्क्रॉल करके पूरे पेज को देख सकती हूँ। पूरे पेज को आप देख सकते हैं इस वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार की हेल्प से। ये स्क्रॉलिंग करेगा, देखो आप कुछ इस तरीके से पूरे पेज को देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। आप इसको वर्टिकल क्या कर सकते हैं? स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप पेज को स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। और देखो, और यहाँ पर होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये अभी नहीं है क्योंकि अभी हमारा पेज ज़्यादा जूम नहीं है। जब मैं पेज को हद से ज़्यादा जूम कर दूँगी, मैं पेज को जूम इन करती हूँ। अब देखो, अभी हमारा पेज हद से ज़्यादा जूम हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ चुका है। आप इसको कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल कर सकते हो। देखो, ये स्क्रॉलिंग हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्या है? ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। अब वर्टिकल स्क्रॉल बार की हेल्प से वर्टिकल की ओर क्या कर सकते हैं? स्क्रॉलिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की हेल्प से आप कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, देख सकते हो। यहाँ पर क्या है? प्रीवियस पेज। क्या है? प्रीवियस पेज, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पेज अप।
क्या होता है, कंट्रोल प्लस पेज अप। उसके जस्ट नीचे क्या है, सिलेक्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट। क्या है, सिलेक्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट, जिसका शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम। और उसके बाद है नेक्स्ट पेज। क्या है, नेक्स्ट पेज, जिसका शॉर्टकट की होता है नेक्स्ट पेज का कंट्रोल प्लस पेज डाउन। क्या होता है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो हम लोग बारी बारी से इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करना सीखेंगे। ओके, मैं आपको अगेन जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो क्या है, प्रीवियस पेज, उसके बाद है सिलेक्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट, उसके बाद है नेक्स्ट पेज। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सभी ऑप्शंस का यूज़ हम लोग सीखेंगे। तो क्या करूँगी, मैं इमेज वर्ड में कुछ पैराग्राफ्स को लिखूँगी। सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, सिलेक्ट करूँगी, देन डिलीट। मैं इमेज वर्ड में कुछ पेजेस को लाऊंगी, जैसे मैं 4-5 पेजेस को यहाँ पर लाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स को टाइप करूँगी। तो इमेज वर्ड में कुछ पैराग्राफ्स को लाने के लिए सिंपली आपको इक्वल यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रैंड लिखना है, RAND, देन ओपन ब्रैकेट, देन क्लोज ब्रैकेट, देन इंटर। तो देखिए यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स आ चुके हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी। कॉपी करने के लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ C प्रेस करना है और पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल V प्रेस करना है। अगेन भी पेस्ट करूँगी, दूसरा पेज आ चुका है, कंट्रोल V। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है पेज 2 ऑफ 2। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, पेज 2 ऑफ 2, यानी आपके पास 2 पेज है और आप दूसरे पेज में हो। आपके पास टोटल 2 पेज है और आप दूसरे पेज में हो, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ पर पेस्ट कर लूँगी। देखो अब यहाँ पर शो हो रहा है पेज में 4 ऑफ 4, यानी आपके पास टोटल 4 पेज है और आप चौथे पेज में हो। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है प्रीवियस पेज। क्या है, प्रीवियस पेज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या शो हो रहा है, 1 ऑफ 4, यानी आपके पास टोटल 4 पेज है और आप पहले नंबर वाले पेज में हो। अब मैं देखो यहाँ पर ऑप्शन है नेक्स्ट पेज। जब मैं नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो मैं नेक्स्ट पेज में चली जाऊँगी। दैट मीन्स मैं आगे अगली पेज में चली जाऊँगी। देखो मैं अभी कौन से नंबर वाले पेज में हूँ, 1 नंबर वाले। मेरे पास टोटल 4 पेज है, मैं हूँ पहले नंबर वाले पेज में। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4 पेज है और मैं पहले नंबर वाले पेज में हूँ। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, ये जो नेक्स्ट पेज है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी वैसे ही मैं दूसरे पेज में चली जाऊँगी। देख सकते हो, देखो यहाँ पर है प्रीवियस पेज। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो मैं पीछे चली जाऊँगी। देखो 4, मैं नेक्स्ट करूँगी तो नेक्स्ट आगे जाऊँगी। जैसे मैं 4 में हूँ, अगेन मैं नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो 5 में चली जाऊँगी। अगेन करूँगी तो देखो अब मैं प्रीवियस पर क्लिक करूँगी तो पीछे चली जाऊँगी। जैसे 4 में मैं 4 नंबर वाले पेज पर हूँ, अब प्रीवियस पर क्लिक करूँगी तो 3 नंबर वाले पर चली जाऊँगी। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी तो 2 नंबर वाले पेज पर चली जाऊँगी। अगेन क्लिक करूँगी तो 1 नंबर वाले पेज पर चली जाऊँगी। आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज में चले जाओगे, अगले पेज में चले जाओगे। देखो मेरे पास टोटल 4 पेज है, मैं दूसरे पेज में हूँ। नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रही हूँ तो मैं तीसरे पेज में पहुँच जाऊँगी। देखो यहाँ पर तीसरे पेज में आ चुकी हूँ। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। मेरे पास टोटल 4 पेज है, मैं तीसरे पेज में हूँ। अगेन मैं नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो देखो मैं चौथे पेज में आ गई। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और मैं प्रीवियस करूँगी तो मैं पीछे की ओर जाऊँगी। जैसे मैं 4 चौथे नंबर वाले पेज में हूँ, प्रीवियस करूँगी तो तीसरे नंबर वाले पेज में आ जाऊँगी। आप देख सकते हो, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। अगेन मैं प्रीवियस पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो दूसरे नंबर वाले पेज में आ जाऊँगी। अगेन क्लिक करूँगी तो पहले नंबर वाले पेज में आ जाऊँगी। या फिर आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीवियस पेज का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पेज अप होता है। जैसे मैं नेक्स्ट करती हूँ, फिलहाल मैं दूसरे नंबर वाले पेज में हूँ। अब मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो मैं दूसरे नंबर वाले पेज में हूँ।
जैसे ही मैं कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ पेज अप दबाऊंगी तो देखो क्या होगा, मैं पहले नंबर वाले पेज में आ गई। तो आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी प्रीवियस में जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है, ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है। देखो मैं अभी पहले नंबर वाले पेज में हूँ, जैसे ही कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करूँगी तो देखो मैं दूसरे नंबर वाले पेज में आ गई। अगेन मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करूँगी तो मैं तीसरे नंबर वाले पेज में आ जाऊँगी, देख सकते हो। और आप कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करोगे तो क्या होगा, देखो जैसे मैं दूसरे नंबर वाले पेज में हूँ, जैसे ही कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करूँगी तो मैं पहले नंबर वाले पेज में आ जाऊँगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो एक और ऑप्शन है, एक सिलेक्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट। क्या है? सिलेक्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इसमें ला सकते हो। ओके, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम। तो आपको इन सभी ऑप्शंस का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्या है? ये है प्रीवियस पेज। इसकी हेल्प से आप पिछले पेज में जा सकते हो, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पेज अप। ये है नेक्स्ट पेज, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इसकी हेल्प से आप अगले पेज में जा सकते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।